टैक्स से बचने के लिए उन्होंने सेल शो नहीं कराई। होंडा वालों ने जिस डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी से टायर परचेज किए थे, होंडा वालों ने अपनी रिटर्न में इनपुट माइनस करने की ख्वाहिश का इजहार किया, करना चाहिए इनपुट माइनस, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वालों ने अपने रिटर्न में सेल शो नहीं कराई थी, वो वाली जो होंडा वालों की गई थी। तो बताएं क्या होंडा वालों को टैक्स पर क्या लेंगे कि जनाब आपको भी इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं। बड़ी अनफेयर सी बात दोबारा समझिए। लेट्स सपोज मैंने ये बेचा रेड मार्कर, रेड तो आपको खरीदा, मेरे लिए क्या है सेल, आपके लिए क्या है, मैं सेल क्या रिकॉर्ड करूंगा आउटपुट, आप परचेज क्या रिकॉर्ड करेंगे, आपको खुशी होगी जब इनपुट रिकॉर्ड करेंगे, मुझे तकलीफ होगी जब मैं आउटपुट रिकॉर्ड करूंगा। मैंने इसको आउटपुट में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सेल छुपा दी। इसी को जो मेरी सेल थी आपने परचेज की, आपने परचेज शो कराई और आपने इनपुट माइनस करना चाहा, तो अगर मैंने सेल छुपाई है, फ्रॉड मैं कर रहा हूं, लेकिन सजा आपको भी मिलेगी, आपको भी इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं कि ऐसे बंदे से खरीदो इसको पता हो अपनी सेल शो कराएगा, तो सजा गलती एक ही है, सजा दोनों। अब पढ़े, if the supplier यानी कि मैं, if the supplier has not declared sale in his return or he has not paid amount of tax due as indicated in his return, then input cannot be recorded, लिखिए पूरा, input cannot be recorded in the return of supplier या buyer, buyer, return of buyer, या इस तरह से मैंने जब ये मार्कर एमएल को बेचा, सेल किया, तो मैंने टैक्स क्या किया, उससे रिकवर किया। अब मैंने रिकवर करके क्या करने की सोच रहा है गवर्नमेंट को, मैंने सेल तो शो कराई, उन्होंने परचेज शो कराई, वो इनपुट माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे सेल पर जो टैक्स रिकवर किया था वो टैक्स रिकवर करके गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो तब भी इनको इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। या मैं सेल में शो ना करूं या मैं उसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा ना कराऊं, दोनों केसेस में इनको इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये लिखा हुआ है, देखें, he has not paid amount of tax due as indicated in his return, he has not paid amount of tax due। नीचे देखिए, ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो परचेज किया ने अपनी रिटर्न में डाली, परचेज किया मतलब होंडा, हम किया को रिप्लेस कर, जहां तक किया लिखा ना उसको होंडा कर दें, जहां तक किया लिखा उसको काट के होंडा ले लें। और जहां जनरल टायर लिखा वहां डोनाल्ड ट्रंप डीटी कर दें, डी.टी डोनाल्ड ट्रंप, जहां जनरल टायर लिखा है वहां डीटी डोनाल्ड ट्रंप। अब पढ़ते हैं, जो परचेज होंडा ने अपने रिटर्न में डाली है, अगर वो सेल डोनाल्ड ट्रंप अपने रिटर्न में शो ना करे, यानी शो नहीं करा, दूसरे का क्या, या किया डोनाल्ड ट्रंप को टैक्स तो दे दे लेकिन वो आगे गवर्नमेंट को जमा ना कराए, सॉरी होंडा, तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इन दोनों से जा रहे, होंडा वालों के साथ क्या हुआ, उन्होंने परचेज किया मुझसे, मैंने उस पर सेल को रिकॉर्ड नहीं किया, या मैंने उस सेल पर टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, दोनों इसमें होंडा को इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं। यहां तक आपके नेक्स्ट सिनेरियो, इंपोर्ट, एक था नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स, एक है इंपोर्ट और एक है ऑक्शन। भाई नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स में पहली बार क्या है, टैक्स इनवॉइस हो, उस पे अपना और अपना, और अगर गैस और बिजली है तो उस पे बिल हो, बिल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मीटर पर इंस्टॉल की मशीन है। अब इंपोर्ट समझते हैं, ये सब कुछ इंपोर्टेड बेनिफिट। शर्त क्या है, रिवॉर्ड बिल ऑफ एंट्री ऑफ द गुड्स डिक्लेरेशन पेज, इसका मतलब है गुड्स डिक्लेरेशन पेज, उस पे अपना नाम और उस पे अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई बात नहीं। इंपोर्ट केस में भी गुड्स डिक्लेरेशन पेज होना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, और इसका टैक्स इनवॉइस में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता था। इसी तरह इंपोर्ट के केस में गुड्स डिक्लेरेशन पेज भी अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इट शुड बी ड्यूली क्लियर्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज, क्लियरेंस होनी चाहिए, गुड्स की क्लियरेंस होनी चाहिए। टैक्सेबल सेल्स केस में
टैक्स इनवॉइस अपने नाम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर होनी चाहिए। इम्पोर्ट्स के केस में आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि गुड्स डिक्लेरेशन पेज अपना नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए गुड्स की कस्टम ड्यूटी क्लियर होनी चाहिए। इन केस ऑफ गुड्स परचेज ऑक्शन नीलामी में अगर कुछ खरीदी है ट्रेजरी चालान उसको नीलामी में अगर कुछ खरीदता हूं तो आपको गवर्नमेंट मिलता है उसके लिए ट्रेजरी चालान। He holds a treasury चालान in his name and bearing his registration number। अगर टैक्सेबल सप्लाई है नॉर्मली तो टैक्स इनवॉइस अपना नाम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो गुड्स डिक्लेरेशन पेज अपना नाम और अपना नंबर। अगर ऑक्शन वाली सेल्स है तो ट्रेजरी चालान अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स। और अगर गैस और बिजली का बिल है तो बिल में अपना नाम और मीटर इंस्टॉल्ड नहीं नहीं बात कर रहे हैं। एक शब्द इंपॉर्टेंट है तो रेडी आ चुका है। सुन लो बच्चों नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज है टैक्स इनवॉइस अपना बिजली गैस का बिल में अपना मीटर की इंपोर्टेड गुड्स की केस है गुड्स डिक्लेरेशन पेज पे अपना प्लस क्लियरेंस कस्टमर। अगर ऑक्शन वाली है ट्रेजरी चालान पे अपना प्लस पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स प्लस पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। चलिए अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा मतलब तो क्वेश्चन में कोई ऐसी बात कोई ऐसी एडजस्टमेंट आते जो छुट्टी में भी ना पड़ी हो तो क्या उसको समझने में मुझसे मुश्किल नहीं हुई थी। इस तरह कल क्लेवर्स वाली बात थी अंकल के नाम में बात तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा टूल और उसके बाद आज मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तो कोई मसला नहीं कर सकता क्योंकि आज के सवाल में ऐसी बातें होंगी जो थ्योरेटिकल बड़ी होंगी। यदि मैं बता दूं ये आगे आने वाला है और इसकी ये ट्रीटमेंट है तो मसला नहीं होगा।